टेंस हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं टेंस होता क्या है। टेंस दोस्तों इंग्लिश ग्रामर में सबसे एक अहम हिस्सा है जिसको इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, तो टेंस टेंस बोलेंगे किसको, है ना। मैं आप लोग को पहले बता दूं, अगर आप लोग रट्टा मारते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग रट्टा नहीं मारिएगा तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान से समझते जाना है, बिल्कुल थोड़ा सा भी रटना नहीं है। टेंस टेंस का मतलब होता है काल होता है ना दोस्तों। टेंस का हिंदी में क्या होता है, काल होता है। टेंस क्या होता है, टेंस कुछ नहीं, बस एक रूल है। ठीक है, टेंस एक रूल है जिसके नियम से, रूल है मतलब कि एक नियम है जिसको समझकर हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, उसका प्रयोग करके इंग्लिश बोलते हैं। छोटी मोटी इंग्लिश हिंदी वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं और हम लोग आराम से समझ जाते हैं और बोलते हैं, है ना। इंग्लिश से हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं जब हम लोग को टेंस आ जाएगा समझ में पूरी तरह से। तो डरना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, टेंस क्या है, टेंस क्या है, टेंस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, क्या है, एक लैटिन वर्ड है। इस क्या है, टेंस लैटिन वर्ड। कौन सा लैटिन वर्ड, टेम्पस, है ना। टेम्पस, टेम्पस मतलब क्या होता है, टेम्पस का मतलब होता है टाइम होता है, और टाइम का मतलब क्या होता है, समय होता है। एक मीनिंग क्या निकला, टेंस का मतलब निकला समय। काल का मतलब क्या होता है, समय, है ना। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। काल मतलब क्या होता है, समय होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए टेंस क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टेम्पस। मतलब टेम्पस लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब होता है टाइम, और टाइम का मतलब होता है समय। समय कितना कितना प्रकार का होता है, वर्तमान जिसको बोलते हैं हम लोग प्रेजेंट, एक होता है भूतकाल, है ना, उसको बोलते हैं पास्ट, और एक होता है भविष्यत या भविष्य, है ना, जिसको बोलते हैं फ्यूचर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समय कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, वो देख लिया। टेंस बोलते किसको हैं, समय को। पहला मीनिंग क्या निकला, समय को। दूसरा देखते हैं, टेंस वैसे रूल है ना। टेंस वैसे रूल हैं जो हमें बताते हैं किसी भी काम कितना हो रहा है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाता हूँ। देखिए जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ा रहा हूँ, प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, है ना। ये आया प्रेजेंट, पढ़ा रहा हूँ। क्या बता रहा है, काम बता रहा है। क्या चीज़ का काम बता रहा है, पढ़ाने का काम बता रहा है। किसको, आप लोगों को पढ़ाने का काम बता रहा है। कौन बता रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यही तो टेंस है ना। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने का काम बता रहा है, यही तो टेंस है। कितना पढ़ाया है, अभी तक जारी है काम, पढ़ाने का काम जारी है। मैं आप लोगों को अभी पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ाने वाला नहीं हूँ। मतलब अभी भविष्य में नहीं, अभी प्रेजेंट की बात हो रही है। पढ़ा चुका नहीं हूँ, मतलब पास्ट की भी बात नहीं हो रही है, बात हो रही है वर्तमान की, प्रेजेंट की। मतलब मैं आप लोग को अब भी पढ़ा रहा हूँ। देखते हैं नेक्स्ट, में टेंस क्या बताता है। टेंस में 2 चीज़ बताता है। क्या बताता है, पहला तो टाइम बताता है ना। पहला हमें टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, टेंस का मतलब ये होता है टाइम। और दूसरा बताता है वर्क, मतलब काम। किसी भी काम को बताता है और किसी भी समय को बताता है कि कौन सा समय में हुआ है और कौन सा काम कितना हुआ है, यही बताता है ना। क्लियर। अब देखते हैं एक टाइम। ठीक है, अब समय को हम लोग कितना भाग में बांट सकते हैं, समय को हम लोग कितना भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में। यही तो देखिए, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। इसको तो हम लोग बांट दिए 3 काल में, 3 भाग में हम लोग बांट दिए, है ना। अब वर्क को कितना बांट सकते हैं, जो हमारा काम बचा वो कितना भाग में बांट सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं। किस तरह से, कितना हुआ है, कब से हो रहा है और कब उसका खात्मा होगा। ठीक है, मतलब कब वो खत्म होगा काम। ठीक है, तो वो देखते हैं अभी हम लोग टाइम तो लिख दिए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब देखते हैं वर्क, मतलब कि काम। ठीक है, काम 4 ही प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कितना, एक होता है डेफिनेटली, कोई निश्चित रूप से, लेकिन उसको एक होता है इनडिफिनिट होता है। ठीक है, पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों अब समय, काम को हम लोग 4 भागों में बांट दिए। ठीक है, अब समझते हैं इसका मतलब। इनडिफिनिट मतलब कि जो डिफिनिट है ही नहीं। डिफिनिट का मतलब क्या होता है, इनडिफिनिट का मतलब क्या हुआ, डिफिनिट का ऑपोजिट। ठीक है, डिफिनिट का मतलब क्या हुआ, निश्चित,
पूरा मतलब दृढ़ निश्चय, मतलब कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर ये काम हो चुका है, मतलब ये काम होता ही कंफर्म है, लेकिन इंडेफिनिट लग गया, मतलब कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है, पूरी तरह से हुआ है या नहीं, इसमें पता नहीं चलता है। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, इस एग्जांपल में आप लोग समझिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया मैं पढ़ाता हूँ, तो कब से पढ़ा रहा हूँ, कब तक पढ़ाऊँगा ये नहीं पता चल रहा है, या पढ़ा रहा हूँ ये पता नहीं चल रहा, बस पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ाता हूँ, या पहले से पढ़ा रहा हूँ, या फिर कब तक पढ़ाऊँगा, ये हम लोग को डेफिनेटली पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसका नाम है इंडेफिनिट। एक पहला प्रकार ये हमारा हो गया इंडेफिनिट, मतलब कि अनिश्चित, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए कंटिन्यूअस है हमारा, मतलब कि लगातार जो काम रनिंग में है, कंटिन्यू में, प्रेजेंट में हमारा काम चल रहा है, जैसे कि कंटिन्यूअस, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे आप लोगों को पता चल रहा है ना कि अब भी पढ़ा रहा हूँ। आप लोग वीडियो देख रहे हैं, देखिए मैं आप लोग को अब भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब कि अभी तुरंत जस्ट बताया जा रहा है, अभी का काम, मतलब कि इससे पता चल रहा है कि यह काम कंटिन्यू में है, जारी है, कभी तो खत्म होगा ही, और ये काम स्टार्ट भी हो चुका है और अभी प्रेजेंट में पूरा जारी है। तो ध्यान से समझते जाइएगा। तीसरा में मैंने नाम लिखा है काम का, क्या है, परफेक्ट, पूरी तरह से परफेक्ट, ठीक है। जैसे इसमें इसका हम लोग कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, वो काम मैंने स्टार्ट किया, जारी भी रखा और ख़त्म भी हो गया, ठीक है। तो परफेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि निश्चित रूप से कंप्लीट हो गया, ठीक है। पढ़ा चुका हूँ, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कंफर्म, वो काम पूरा खत्म हो चुका है। मैंने स्टार्ट किया, काम किया और ख़त्म भी हो गया। देखिए परफेक्ट का मतलब हो गया, जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ। इस एग्जांपल में आप लोग को देखिए, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये नहीं कि अभी पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा चुका हूँ, 6 महीना पहले पढ़ा चुका हूँ, 4 महीना पहले पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों को 4 महीना पहले पढ़ा चुका हूँ, 2 महीना पहले पढ़ा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं सुबह में खाना खा चुका हूँ, इस तरह से, ठीक है, जो काम पहले हो गया। अब बोला है परफेक्ट कंटिन्यूअस, भाई इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, इसको कैसे समझेंगे। देखिए परफेक्ट ऐसा काम जो हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो काम हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है, ऐसा कौन सा काम होता है भाई। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। देखिए मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ये काम मैंने शुरू से कंप्लीट किया, कब से, अभी शाम हो गई, दोपहर हो गई, इससे उसके बाद मैं कल से, परसों से, इस तरह से। देखिए मैं सुबह से स्टार्ट तो मैंने काम को पहले भी किया, बीच में काम प्रोसेस भी हुआ, कंटिन्यू चलते आया, लेकिन काम अभी भी कंटिन्यू है, ख़त्म नहीं हुआ है, और कब तक पढ़ाऊंगा ये भी पता नहीं है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। अब आगे एक बार फिर से समझिए दोस्तों, इनडिफिनिट जो डिफिनिट ही नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, कब पढ़ाता हूँ, सुबह नहीं, सुबह पढ़ाता हूँ, शाम को पढ़ाता हूँ, या कब पढ़ाता हूँ मालूम नहीं, बट पढ़ाता हूँ, काम में वो करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ, लेकिन यह क्या है, इनडेफिनिट बता रहा है, मतलब कि पता नहीं चलेगा, निश्चित रूप से पता नहीं चलेगा। कंटिन्यूअस दिया है हमारा, कंटिन्यूअस मतलब कि जो काम हमारा जारी है, कंटिन्यू है, अभी मतलब स्टार्ट किया, अभी कंटिन्यू, बस ख़त्म नहीं हुआ है। परफेक्ट, मैंने काम भी स्टार्ट किया, कंटिन्यू भी रहा, बट ख़त्म हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने काम को स्टार्ट किया और अभी रनिंग भी है, ठीक है, अब खत्म होगा कब वो नहीं पता। ये हमारे समझ लिए किसका, देखिए काम को हम लोग 4 भागों में बांट दिए, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये किसके साथ हो जाता है, ये हमारा 3 हम लोग क्या समझें, समय, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 प्रकार के होते हैं, ये तीनों भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन से प्रकार, जो अभी आपके सामने मैंने लिखा है, यही चारों इनके पहले इनके आगे जुड़ जाते हैं। ये तीनों जो होते हैं, देखिए टेंस के 3 कैटेगरी हैं, उसके बाद तीनों के 4 कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है।
काल के 3 भेद और तीनों के 4 उपभेद। जैसे आप लोग समझिए, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ठीक है। तो यहाँ पर लग जाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट का हो गया, यहाँ हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद यहाँ फिर ऐड हो जाएगा प्रेजेंट और इधर हो जाएगा टेंस। फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्रेजेंट और इधर हो जाएगा टेंस। प्रेजेंट के इस तरह से हो गया 4, ये चारों को प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट को इन लोग के पहले जोड़ देंगे, ठीक है। अब जहाँ प्रेजेंट है वहाँ फिर पास्ट हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बात रही फ्यूचर की, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आया दोस्तों? अभी देखिए, अभी हम लोग प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट में हम लोग कैसे पहचानेंगे काम प्रेजेंट में हो रहा है? इसका क्रिया से भाई, लास्ट में जो मूल हमारा क्रिया है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, उसके लास्ट में देखना है ताती, है ना। जिस क्रिया के वाक्य में अंत में क्या आता है? ताती ते। डेफिनेटली इनडिफिनिट होने का पता चले, डेफिनेटली वो नहीं रहेगा, ठीक है। उससे हमें क्या पता चलेगा? वो प्रेजेंट इंडिफिनिट है। जिस क्रिया के वाक्य के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, उससे हमें क्या पता चलेगा? कंटिन्यूअस। चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, मैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग सीख चुके हो, आप लोग परीक्षा में पास हो चुके हो, परफेक्ट हो गया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से रहा हूँ, रही हूँ। बट देखिए, पढ़ाते आ रहा हूँ, खेलते आ रहा हूँ, नहाते आ रहा हूँ, सीखते आ रहा हूँ, इस प्रकार से आ जाएगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए एक एक करके हम लोग अब समझते जाते हैं, ठीक है। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस, करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस से, ठीक है। प्रेजेंट टेंस हमारा दिया हुआ है शुरू में, तो हम लोग देखिए प्रेजेंट टेंस लिख दिए। अब यहाँ पर 4 प्रकार के हमारे काम होते हैं। एक होता है इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमारा 4 प्रकार का काम होता है और उसी को हम लोग अब समझते हैं। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग प्रेजेंट काम। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं, मैं घर जाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिया मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट का, मैं घर जाता हूँ। कैसे पहचानेंगे कि इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है? इसको पहचानने के लिए हम लोग देखिए, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, इस प्रकार के हम लोग को अगर अंत में रहेगा, ठीक है, ता हूँ, जाती हूँ, घर जाते हो, पानी पीते हो, पानी पीती हूँ, इस प्रकार से ता हूँ, ते, इस तरह से आएगा ना, तो समझ जाएंगे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। और ये हाँ हूँ, क्या हूँ, क्या है? ये प्रेजेंट के बारे में बताता है। इज, आर, एम क्या है? प्रेजेंट के बारे में बताता है। वाज, वर होता है वो पास्ट के बारे में बताता है ना। मैं घर जाता हूँ, तो समझ गए कि इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब दूसरा में क्या है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस जो काम अभी मैंने बताया ना आप लोग को, जो काम जारी है, कंटिन्यू है। जैसे मैं घर जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैं घर जाता हूँ, उसमें मैंने बताया कि जाता हूँ, अब भी नहीं जाऊँगा या जा नहीं रहा हूँ, कब तक जाऊँगा ये भी पता नहीं, बट जाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम जाता हूँ, कोई गारंटी नहीं है। इंडिफिनिट है, डिफिनिट नहीं है, निश्चित नहीं है। अब इसमें देखिए सेकेंड में मैं घर जा रहा हूँ, है ना, मैं घर जा रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ, कंटिन्यू में मैंने ऐसे बढ़ा, इस तरह से मैं जा रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ, प्रेजेंट में, ठीक है। मेरा बोलने का मतलब क्या है? मैं घर जा रहा हूँ, अब भी जा रहा हूँ। देखिए मैंने पढ़ाना छोड़ा, चल दिया, इस प्रकार से, ठीक है। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, अभी लाइव पढ़ा रहा हूँ, सामने पढ़ा रहा हूँ, इसलिए क्या होगा? मैं घर जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सामने जो काम कंटिन्यू में चल रहा है हमारे सामने, वो कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने का तरीका, जिस क्रिया के वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रहा है, रही है, पानी पी रही है, खाना खा रही है, खेल रही है, कूद रही है, खा रहा है, पीट रहा है, लड़ाई कर रहा है, कर रहा है, रहा है, जो लास्ट में आया वो क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तीसरा आया दोस्तों हम लोग को परफेक्ट टेंस। काम स्टार्ट किया, हुआ नहीं था या होगा पता नहीं,
मैं घर जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जाएंगे तो पहुँचेंगे जरूर, उसी का एग्जाम्पल है परफेक्ट। घर जा रहा हूँ तो पहुँचेंगे, मैं घर जा चुका हूँ, है ना। मैं घर जाता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, जाते जाते पहुँच गया, मैं घर जा चुका हूँ, परफेक्ट काम हो गया। शुरू में तो परफेक्ट बताया नहीं कि पहुँचा कि नहीं पहुँचा, शुरू में सेकेंड में बताया जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, किसी को कॉल के बताया मैं घर आ रहा हूँ। तीसरे में बताया मैं घर जा चुका हूँ, पहुँच चुका हूँ, मैं घर पहुँच चुका हूँ। ठीक है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुके हो, चुकी हूँ, चुका है, खेल चुका है, पीट चुका है, दौड़ चुका है, नहा चुका है, बैठ चुका, उठ चुका, इस तरह चुका चुका चुका, और लास्ट में हा हूँ, प्रेजेंट इज आर एम का जो आएगा लास्ट में हमारा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा बचा हमारा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट भाई इसमें परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है, इसको कैसे समझेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसा काम जो हो भी चुका है और कंटिन्यू भी है, मतलब वो स्टार्ट हुआ है ना, वो काम स्टार्ट तो हो गया। देखिए मैं घर जाता हूँ, स्टार्ट हुआ था, जाता हूँ कब वो नहीं पता, बट स्टार्ट किया है मैंने जाने का। उसी तरह से मैंने घर जाने का काम किया है ना, और अभी जा भी रहा हूँ, मतलब कि ये काम ऊपर वाला जो है प्रेजेंट और कंटिन्यूअस, क्या परफेक्ट और कंटिन्यूअस, ये तीसरा वाला काम, सॉरी ये तीसरा वाला काम और ये दूसरा वाला काम दोनों एक साथ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका एग्जांपल कैसे लिखेंगे भाई, देखो मैं घर जाने के लिए स्टार्ट किया सुबह, मैं सुबह घर से निकला लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। ठीक है। देखिए एग्जांपल मैं लिखता हूँ पहले। ठीक है। मैं सुबह से घर जा रहा हूँ, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ। दोस्तों ध्यान से समझिए, मैं सुबह से घर जा रहा हूँ, मैं सुबह निकला स्कूल से, घर जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, घर जा रहा हूँ अभी तक पहुँचा नहीं हूँ। काम स्टार्ट हुआ है, पहले ही स्टार्ट हुआ है और काम अभी कंटिन्यू भी हुआ है, बस ख़त्म होने की देरी। ख़त्म तो कब होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए तो इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट भी तो है काम, परफेक्ट काम ये है कि घर से निकल चुका हूँ और स्कूल से निकल चुका हूँ और घर जा रहा हूँ, लेकिन काम कंटिन्यू है, अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है, वही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है, ये हमारा सेकेंड वाला का, और ये इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट मैं घर जाता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैं घर जा रहा हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट मैं घर जा चुका हूँ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैं सुबह से घर जा रहा हूँ। इस तरह से हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। ऐसे खत्म नहीं होता दोस्तों, अगली वीडियो में बताऊंगा। इसको हिंदी तो लिख लिया, हमें इंग्लिश बोलना है ना, तो इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो मैं बताऊंगा।